एक क्षण भी किसी चीज पर ठहर नहीं सकता। और इसी मन की चंचलता को नष्ट करके मन को नियंत्रित करने का प्रयास कई विद्वानों ने लगातार किया है, लेकिन कुछ ही लोग एकाग्रता के सही मार्ग पर पहुंच पाते हैं। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम मानव मन की शक्ति का पूर्णतया प्रयोग कर पाने में असमर्थ हैं। भारत में बड़े से बड़े दर्शन शास्त्री हुए, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह से आत्मा की पूर्णता को प्राप्त कर लिया जाए, और इसके लिए उन्होंने मन को एकाग्र करने के कई तरीके बताए, और उन्हीं में से एक विश्व प्रसिद्ध मार्ग है स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 91 में स्वागत है। साथियों, आज के एपिसोड में हम स्वामी विवेकानंद जी के राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि राजयोग के बताए हुए मार्ग क्या है, उनका पालन कैसे करना है, और क्या हमारी जनरेशन, जो आज की पीढ़ी है, हमारे जैसे यूथ हैं, इसका पालन करके लाभ उठा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, जब योग की बात की जाती है तो आपने अनेक प्रकार के योगों के बारे में सुना होगा, जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उसके साथ साथ आप नाथ योग सुने होंगे, हठ योग सुने होंगे, स्वर योग सुने होंगे, और आज आप राज योग सुन रहे हैं। अब योग क्या है? योग का अर्थ होता है किसी चीज से जुड़ जाना, क्योंकि योग जो है युज धातु से आया है, तो यहाँ पर अर्थ होता है योग का किसी चीज से जुड़ने से। तो जब भी हम कर्म योग की बात करते हैं तो कर्म के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने को कर्म योग कहा जाता है। अब जब आप भक्ति योग की बात करते हैं तो यानी भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। ज्ञान योग में क्या है? ज्ञान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। तो ऐसी अलग अलग विधाओं से जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो उसे योग ही कहा जाता है, लेकिन जिस विधा से आप जुड़ते हैं उसको योग के साथ जोड़कर एक शब्द बना दिया जाता है। अब यहाँ पर राजयोग की जब हम चर्चा करते हैं तो ये योग का सबसे शुद्ध फॉर्मेट है। मतलब यहाँ पर आपको आलंबन भी छोड़ देने हैं, यहाँ आपको कर्म भी छोड़ देना है, भक्ति भी छोड़ देनी है, ज्ञान छोड़ देना है, किसी भी प्रकार का कोई आलंबन नहीं रह जाता। लेकिन इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन आप सब कुछ छोड़ देंगे। उन स्टेप्स को जब आप बढ़ते जाएंगे तो जो अंतिम स्थिति आती है, योग की सर्वोच्च स्थिति, वहां पर आपको सारे आलंबन छोड़ देने होते हैं। क्योंकि ये जो राजयोग है स्वामी विवेकानंद जी का, ये महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्रों पर ही आधारित है। और अगर आप योग सूत्रों को पढ़ेंगे तो दूसरे ही योग सूत्र में कहा गया है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त में वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी कि जितनी भी प्रकार की वृत्तियां हैं, जितने भी आलंबन है, जितने भी विषय हैं, अगर हम उनको रोक देंगे और अपने चित्त को शुद्ध कर लेंगे तो वही योग की स्थिति होती है। तो योग की परिभाषा ये है जिस पर राजयोग खड़ा हुआ है, ना कि योग कोई व्यायाम आसन है जो आपके दिमाग में योग के नाम पर आ जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब पहले से ही महर्षि पतंजलि जी ने समझा रखा था कि योग दर्शन क्या है, अष्टांग योग क्या है, क्रिया योग क्या है, बहुत ढेर सारी टेक्निक्स डेवलप कर दी थी, तो विवेकानंद जी को उसी पर आधारित एक नए योग को प्रतिपादित करने की क्या जरूरत पड़ी। तो साथियों, विवेकानंद जी उस ज्ञान को, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, उसको मॉडर्न माइंड्स के लिए, हमारी आपकी जनरेशन के लिए और वेस्ट के लिए, यानी पूरे विश्व के लिए लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अष्टांग योग, और अष्टांग योग भी एक पार्ट ही है, योग सूत्रों को आप पढ़ेंगे, पूरे योग दर्शन को देखेंगे तो उसका एक पार्ट ही है, और उस पार्ट को एक्सेसिबल बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई तरह के योग हैं योग दर्शन में भी, जैसे क्रिया योग है, अष्टांग योग है। तो क्रिया योग क्या है? ये उनके लिए जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी योग के मार्ग पर बढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे आप जैसे लोग जो अभी प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग का मार्ग बताया था। उसी अष्टांग योग के मार्ग को हमारे लिए और अच्छे से डेवलप किया है विवेकानंद जी ने अपने राजयोग में। और चूंकि विवेकानंद जी बहुत लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने राजयोग को बहुत तार्किक बनाया। उनका एक विश्वास था कि अगर आप सभी धर्मों को देखें, सभी संप्रदायों को देखें, तो उनमें कहीं ना कहीं जाके आज से 1000-2000 साल पहले कोई ना कोई व्यक्ति जरूर था जिसने आत्मा का या फिर ईश्वर का अनुभव किया। चाहे हम क्रिश्चियनिटी को देखें, वहां पर ईसा मसीह थे जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया। हम जब बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो वहां पर गौतम बुद्ध जी थे जिन्होंने ज्ञान और सत्य को अनुभव किया। ऐसे ही जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत ढेर सारे ऋषि हुए हैं जिन्होंने ईश्वर तत्व का बोध किया। अब यहाँ पर विवेकानंद जी ये प्रश्न उठाते हैं कि जब आज से 1000-2000 साल पहले ऐसे व्यक्ति होते थे तो अभी क्यों नहीं होते हैं? अभी किसी को ईश्वर तत्व का बोध क्यों नहीं होता? अभी कोई आत्मन का अनुभव क्यों नहीं कर पाता? और यहाँ पर हमारे आप जैसे धार्मिक लोगों से वो बड़ा प्रश्न उठाते हैं कि जब आपने आत्मा का अनुभव नहीं किया है तो आप क्यों ईश्वर और आत्मा को बस विश्वास करके मान रहे हैं? उनका कहना था कि प्रकृति एक नियम से बंधी है, अगर कोई कार्य प्रकृति में एक बार हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आज से 2000 साल पहले जो चीजें हो रही थी, जो लोगों को अनुभव होते थे, स्पिरिचुअल अनुभव, वो
वो आज के लोगों में बंद हो गए। और आज के लोग दो ग्रुप में बंट गए हैं, या तो कुछ लोग उन अनुभूतियों को झूठा बताते हैं और नास्तिक हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो उन पर केवल विश्वास कर रहे हैं, खुद अनुभव नहीं किए हैं लेकिन धार्मिक हो चुके हैं केवल विश्वास मात्र से। तो विवेकानंद जी का प्रश्न है धार्मिक लोगों से कि जब आपने उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है तो आप विश्वास भी मत करिए, और यह अनुभव भी किया जा सकता है, और उसका मार्ग है राजयोग। तो राजयोग से हमें प्रथम शिक्षा यह मिलती है कि जिसका हमने अनुभव नहीं किया है, जिसके सत्य के विषय में प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उन पर हमें विश्वास नहीं करना है, और ना ही कोई और व्यक्ति सत्य को प्रतिष्ठित करे और फिर हम माने, तो ये भी बहुत घातक है। तो साथियों, हमने राजयोग का इंट्रोडक्शन देख लिया और ये भी देख लिया कि विवेकानंद जी ने राजयोग को क्यों डेवलप किया। अब हम आइए राजयोग को समझते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि राजयोग महर्षि पतंजलि जी के अष्टांग योग पर आधारित है, उसी पर डेवलप किया गया है। तो जैसे अष्टांग योग के 8 भाग थे, 8 स्टेप्स थे, वैसे ही राजयोग में भी 8 मार्ग बताए गए हैं। तो इस वीडियो को देखने से आपको 2 लाभ है, न केवल आपको राजयोग बल्कि आपको अष्टांग योग भी समझ में आने वाला है। अब अगर आप अष्टांग योग को देखें या राजयोग को देखें तो वो 8 भाग क्या है, वो 8 स्टेप्स क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। अब इन 8 भागों को देखें तो इसमें से जो पहले 3 हैं, यम, नियम, आसन, ये समझ लीजिए आपके लिए एक वार्म अप राउंड है। मतलब आप शुरू कर रहे हैं किसी भी चीज को। जैसे आप जब जिम में जाते हैं तो सबसे पहले आप वार्म अप करते हैं, फिर कठिन एक्सरसाइजेस करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन आप सब कुछ छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले जो यम, नियम, आसन है, ये आपको तैयार करते हैं इस योग के लिए। फिर उसके बाद जो प्राणायाम और प्रत्याहार है, ये दोनों स्टेट ट्रांजिशनल स्टेट है। मतलब जब आप जो नॉर्मल जो आपका मनुष्य का जीवन है और जो एक योग का जीवन है, जो योग की स्थिति है, उसके बीच जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो वो प्राणायाम प्रत्याहार बताता है। और फिर उसके बाद जो धारणा, ध्यान, समाधि है, ये योग की सर्वोच्च स्थितियां हैं। धारणा से आप योग में स्थित हो जाते हैं, ध्यान आपको योग के मार्ग तरफ बढ़ाता है, और समाधि में आपकी योग की स्थिति लग जाती है। तो अब हम इन 8 स्टेप्स को समझेंगे। तो साथियों, सबसे पहले है यम और नियम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अष्टांग योग प्रारंभिक लोगों के लिए है, जो अभी जीवन से जुड़े हैं, जिनको दुख का अनुभव हुआ है और अब वो योग की स्थिति पाना चाहते हैं। तो चूंकि ये बिगिनर्स के लिए है, इसलिए सबसे पहले वार्म अप कराया जाता है यम और नियम से। यम और नियम आपके चित्त की शुद्धि करते हैं और आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। अगर आप यम और नियम को समझना चाहें तो यम पैसिव एफर्ट है और नियम एक्टिव एफर्ट है अपने चित्त की शुद्धि के लिए। अब यम भी 5 है और नियम भी 5 है। तो अब अगर आप यम को देखें तो यम क्या क्या है? अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, उसके बाद अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, सत्य मतलब सत्य बोलना, अपरिग्रह मतलब कितना भी कष्ट आ जाए किसी से उपहार नहीं लेना, धन का संग्रह नहीं करना, और अंतिम है ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना और ब्रह्म के कार्य में लगे रहना। तो इनको पैसिव एफर्ट्स कहा जाता है, यानी इसमें आपको एक्टिवली कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने आप को बचाना है। जैसे अहिंसा कब होगी? जब आप हिंसा ना करें। अस्तेय कब होगा? जब आप चोरी ना करें। सत्य कब होगा? जब आप असत्य ना बोलें। ब्रह्मचर्य कब होगा? जब आप अपनी इंद्रियों को वश में रखें और फालतू की चीजों में ध्यान न लगाएं। और उसके बाद अपरिग्रह, जब आप धन संग्रह के लिए भागे ना। तो जब आप कुछ नहीं करेंगे, केवल आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना है, एक्टिवली कुछ करने नहीं जाना है, बल्कि चीजों को छोड़ना है, तो वो यम होता है। इसलिए यम को पैसिव एफर्ट्स कहा जाता है। और जब हम नियम को देखते हैं तो नियम भी 5 है, तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच और ईश्वर प्रणिधान। अब नियम को एक्टिव एफर्ट्स कहा गया है क्योंकि आपको एक्टिवली अपने आप को इन नियमों में लगाना पड़ता है। अब जैसे कि तप क्या है? आपने कुछ संकल्प लिया है कि आपको योग की स्थिति में जाना है। अब बाधाएं बहुत ढेर सारी आएंगी, लेकिन उन बाधाओं में भी अपने संकल्प को स्थापित किए रहना, ये एक्टिव एफर्ट है, यानी आपको खुद से करना होगा। तो ये तप है। स्वाध्याय यानी कि जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छा ज्ञान है, जो हमारे वेदों में है, या कोई अच्छा गुरु कुछ बता रहा है तो उसको ग्रहण करना स्वाध्याय होता है। ये आपके चरित्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये भी एक नियम है। आप खाली बैठ के ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? संतोष। तो जो भी आपको मिलता जा रहा है, तो आप मार्ग पर बहुत अनुशासन से चल रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना सर्वस्व सौंप रहे हैं, उसके बाद भी जो आपको मिलता है उसमें संतोष करना ही संतोष बताया गया है। उसके बाद शौच है। शौच 2 तरह की होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी शौच हो गई अपने आप को शुद्ध रखना, दैनिक रूप से स्नान करना, और आंतरिक शौच हो गया कि अपने मन और विचारों को शुद्ध रखना। और अंतिम है ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि ईश्वर में अपना मन लगाना। तो यम और नियम मैंडेटरी हो जाते हैं जब आप योग के मार्ग पर आते हैं, क्योंकि ये जो 10 चीजें बताई गई हैं, 5 यम और 5 नियम, जब आप इसको रेगुलर रूप से करते हैं तो 1 महीने 2 महीने के भीतर भीतर आप में बहुत चेंज आता है, आप में एक चरित्र का निर्माण होता है, और आप उस मार्ग के लिए जो अब आगे आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब साथियों, जब हम यम और नियम से परिपक्व हो जाते हैं तो अब हमें आसन लगाना है।